कबूल करोगी ना इस रिश्ते को महक, तो खुला की तो गुंजाइश ही नहीं रहेगी बेटे। अम्मी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब बातें आप कर रही हैं। आप भूल गई ये सब कुछ क्या? कितनी तकलीफें दी थी। बाबा की इस हालत के भी जिम्मेदार वो हैं, उसके घर वाले हैं। क्या चंद पैसों ने आप महक चाचू आ गए। रेहान, सब खैरियत है ना? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब खैरियत से हो गया। बस अभी आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। या अल्लाह, लाख लाख शुक्र। भाभी मैं तो डॉक्टर के पास सो गया था। ऐसा आओ। शुक्र है अल्लाह का बेटा, दुआ करो। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। खैर मुबारक अंजलि। बस देखा, इसी तरह अल्लाह सारे मसले हल कर देता है? भाई साहब का खैरियत से ऑपरेशन हो गया है और महक भी अपने घर में हंसती बसती है। भला आजकल बेटियां बेटों से कम है। मैं तो सोचती हूँ मेरी भी महक जैसी बेटी होती, मेरी जिंदगी भी कितनी खुशगवार होती। मैं समझी नहीं। भाभी अब जाने भी दे। हम सबको पता है कि ये सारा कुछ शमशेर ने किया है और इसमें छुपाने की क्या जरूरत है। वैसे आपको पता, आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि महक जिंदा है। मुझे तो हर कोई पूछ पूछ के नाक में दम कर रहा है। मुझे समझ नहीं आती मैं जवाब क्या दूं। अम्मी कैसे हैं बाबा? हाँ बेटे अब ठीक है, उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह बेटा जी बिल्कुल ठीक है और शाम तक होश भी आ जाएगा। अब जो शमशेर ने इतना पैसा पानी की तरह बहाया है तो जाहिर सी बात है सब कुछ ठीक ही होना है ना। शमशेर ने? हाँ रुखसाना। अम्मी सच्ची क्या कह रही है? अम्मी जी आपी, चाची ठीक कह के गई है। बाबा के इलाज का सारा बर्डन शमशेर ने उठाया है। अम्मी ये सच है? अम्मी ये ठीक नहीं है। आप लोगों को उससे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। हमने नहीं लिए पैसे, हमें तो पता भी नहीं था वो कब अस्पताल में पैसे देके चला गया। अब पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। कोई नई मुसीबत नहीं आएगी बेटे, तुम्हारे अब्बू खैर खैरियत से घर वापस आ जाएंगे। हम एक एक पाई चुका देंगे उसकी, तुम फिक्र नहीं करो। आओ इधर आओ, इधर आओ, बैठो इधर। आज शाबाश। क्या कसूर है मेरा? कितनी बार तुमसे गए, आने से पहले कॉल कर दिया करो, मैं बाहर आ जाऊंगा। सारे मर्यादा को डिस्टर्ब करना जरूरी है क्या? बैठ जाओ, कुछ बात करनी है। वाह भाई, बड़े दिनों बाद मेरी याद आई आज। वैसे शादी के बाद बड़े बड़े शेर बिल्ली बन जाते हैं। देख यार, मुझे कुछ सीरियस बात करनी है आज तुमसे। ऑब्वियसली तुम्हें मेरी याद तभी आती है जब जलील करना हो, खुआरी करनी हो या कोई मुश्किल काम हो। वैसे अब तो शादी हो गई है, आप क्या प्रॉब्लम है? यही तो समझ नहीं आ रहा है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं? पता नहीं यार, बस मेरी बात गौर से सुनो। बाबा साहब और भाभी का बिहेवियर महक के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं। शायद इसलिए महक का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। सारी दुनिया को ये लगता था कि महक मर चुकी है, लेकिन आज की हकीकत यह है कि महक मेरे साथ है, मेरी बीवी है, जिंदा है। अब जो कोई भी मुझसे मिलता है मुझसे ही बोलता है कि मुझे बेवकूफ बनाया गया, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। सब मुझे बेवकूफ बोलते, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता।
मैं जब भी महक को देखता हूँ मुझे हर बार उससे मोहब्बत हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार ही सही लेकिन सबको पता चल जाए कि महक सिर्फ मेरी है, मेरी बीवी है। ये रोज रोज का सरदर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भीख में भी मोहब्बत मिले ना तो ले लो। तुम्हें तो सिर्फ बेवकूफ बनते नहीं रही, मोहब्बत मिल तो रही है। मिल ही तो नहीं रही है। मिल जाएगी मेरे यार, इश्क है इश्क। तुमने इतना सबको नचाया है तो तुम भी सह लो। मजाल है जो तेरे पास आके मेरा कभी कोई फायदा हुआ हो यार। देखो, अगर तुम सबको बताना चाहते हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है तो वलीमा कर लो, लेकिन हो सके तुम्हारे घर वाले इस बात पर नहीं। उतरो। अरे ऐसे कैसे उतरो? तुमने मेरी वलीमे वाली बात सीरियस नहीं ले ली? मैंने कहा उतरो। नहीं उतरना मैं सोच रही थी कि शायद हमें शमशेर को समझने में गलती हो गई है। शायद वो इतना बुरा नहीं हो जितना हम सोच रहे हैं। वरना आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए कुछ करता है बेटे। अभी मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ बेटे कि अब तो तुम्हारा निकाह हो गया है ना। भूल जाओ पुरानी बातों को और नई जिंदगी की शुरुआत करो, अपनी जिंदगी बनाओ। अभी कल ही तो आप मुझे कह रही थी कि शमशेर के वालिद ने बाबा से खुला की बात की। हाँ की है, लेकिन देखो ना शमशेर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है और कब तक उसके घर वाले तुम्हारे खिलाफ रहेंगे। तुम कोशिश करो, अपनी जगह बनाओ, तुम कबूल करोगी ना इस रिश्ते को महक, तो खुला की तो गुंजाइश ही नहीं रहेगी बेटे। अम्मी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब बातें आप कर रही हैं। आप भूल गई ये सब कुछ? क्या कितनी तकलीफें दी थी बाबा की इस हालत के भी जिम्मेदार वो हैं, उसके घर वाले हैं। क्या चंद पैसों ने आप महक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। चले? सॉरी पूछना भूल गया, अंकल की तबीयत कैसी है? बेहतर है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटे। अगर तुम वक्त पे पैसे ना देते तो उनकी सर्जरी ना होती। हम बहुत जल्द तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। शुक्रिया किया, पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। किसी और चीज की जरूरत हो तो पूछ लीजिएगा। गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ।